हैज कहते हैं हर महीने आने वाले पीरियड्स को, और नफास कहते हैं बच्चे की विलादत के बाद जारी होने वाला खून। चलिए अब हम नफास के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर औरतों को नहीं पता होता कि बच्चे की विलादत के कितने दिन बाद गुस्ल करना होता है। कुछ औरतें समझती हैं कि 40 दिन बाद करना होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ औरतों को 10 दिन के बाद खून आना बंद हो जाता है और कुछ औरतों को 20 दिन के बाद खून आना बंद हो जाता है। तो जिस वक्त औरत को महसूस हो कि खून आना बंद हो गया है तो उसे चाहिए गुस्ल करके नमाज अदा करे, क्योंकि बगैर वजह नमाज छोड़ना दुरुस्त नहीं। कुरान पाक में 100 से ज़्यादा मरतबा नमाज के बारे में आ चुका है, जिसमें एक आयत कुरानी का तर्जमा है, और नमाज कायम करो और ज़कात दिया करो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। नमाज बगैर वजह छोड़ देना कबीरा गुनाहों में से है। औरतों को चाहिए कि जिस दिन खून आना बंद हो जाए उसी दिन गुस्ल करके नमाज पढ़ा करें। अक्सर घर के बुजुर्ग कहते हैं कि रात को चांद की रोशनी में नफास गुस्ल करना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि किसी खास रंग जैसे कि पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नफास का खून खत्म होने के बाद गुस्ल कर लेना चाहिए। खास रात का इंतजार करना और किसी खास रंग के कपड़े पहनना जायज़ नहीं। अगर नफास का खून ऐसे वक्त में ख़त्म हो के गुस्ल करके उसी वक्त की फ़र्ज नमाज अदा की जा सके, फौरन गुस्ल करके नमाज पढ़ना फ़र्ज है। अक्सर औरतें पूछती हैं कि अगर रोज़े के दौरान खैज़ या नफास आ जाए तो रोज़ा टूट जाता है या फिर नहीं। अगर रोज़ा टूट जाता है तो क्या हम कुछ खा पी सकती हैं या नहीं, क्योंकि हमारे घरों के बुजुर्ग कहते हैं कि ज़वाल से पहले हैज़ या नफास की वजह से रोज़ा टूटे तो खा पी सकते हैं, और अगर ज़वाल के बाद टूटे तो दारों की तरह रहना चाहिए। अब इसका जवाब कुछ यूं है कि रोजे के लिए औरत का हैज और नफास से पाक होना शर्त है। अब औरत को हैज आ जाए या फिर बच्चे की विलादत के बाद वाला खून जारी हो जाए तो वो पाक ही नहीं रहेगी, और जब पाक ही नहीं रहेगी तो रोजा भी नहीं होगा, लेकिन इस रोजे की कज़ा लाजिम हो गई। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज़वाल से पहले रोजा टूटा है या फिर ज़वाल के बाद रोजा टूटा है, तो वो चाहे तो खा पी सकती है। रोजे तारों की तरह रहना जायज़ नहीं। अलबत्ता हैज वाली औरत को चाहिए कि वो छुप कर खाना खाए।